अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 13 जनवरी मंगल के रोज का आगाज हो चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी की जो केपी असम्बली है उसने कोर कमांडर को इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए तलब किया। उस पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से या जियो न्यूज़ पर जो खबर चली है सोहेल अफरीदी के खिलाफ, वो इंतहाई हैरान कुन है। और उसी के साथ ही आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन है और तकरीबन 1.5-2 माह बाद इमरान खान साहब के साथ आज मुलाकात तय है। उस मुलाकात के हवाले से भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले अडयाला जेल के मामले को डिस्कस कर लेते हैं। आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से जो पंजाब है, पंजाब से एक बड़ी कॉल दी गई है। पंजाब में आलिया हमजा साहिबा की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब की जितने टिकट होल्डर्स हैं, जितने तंजीमी ओहदेदारान हैं, जिसमें पंजाब असम्बली के MNAs और MPAs पंजाब से जो MNAs हैं और पंजाब असम्बली के जितने MPAs हैं, वो तमाम तकरीबन 30 लोग लेकर जो है वो अडयाला जेल पहुंचेंगे। उसके बाद जितने तंजीमी ओहदेदारान हैं, तंजीमी ओहदेदारान 10 लोग लेकर अडयाला जेल पहुंचेंगे। और उसके बाद PTI के जो वकला हैं उनकी भी आज कॉल अडयाला जेल में है, यानी कि उन्होंने अडयाला जेल के सामने इमरान खान साहब की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुंचना है। वैसे तो इमरान खान के ऊपर गैर एलानिया तौर पर जो है वो तकरीबन 1.5-2 माह से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, लेकिन गुज़िश्ता मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो पुलिस के मुज़ाकरात हुए थे, उन मुज़ाकरात के अंदर उन्होंने बताया था कि आपकी मुलाकात अगले हफ्ते करवा दी जाएगी, यानी कि आज के रोज करवा दी जाएगी। तो अब ये मुलाकात होती है या नहीं, ये अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। लेकिन एक बात तो जो है वो आप इससे इत्तफाक करें ना करें, एक बात तो वो ये है कि जनाब अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी ताकतवर है। अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी ताकतवर है। अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ताकतवर है, क्योंकि जिसमें सोहेल अफरीदी मरियम नवाज को खत लिखते हैं कि जनाब मेरी मुलाकात करवाएं, इमरान खान साहब के साथ नहीं होती। वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कहते हैं, नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज चीफ जस्टिस ऑर्डर करता है, मुलाकात नहीं होती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान सलमान सफदर साहब की मुलाकात के लिए भेजते हैं, मुलाकात नहीं होती। तो यहाँ से जाहिर होता है कि अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट इन चारों पर्सनैलिटी से ज्यादा ताकतवर है। तो पुलिस के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें आज मुलाकात तय है। अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर तहरीक इंसाफ ने जितनी बड़ी तादाद के अंदर अपने वकला को, कारकुनान को, तंजीमी ओहदेदारान को और टिकट होल्डर्स की कॉल दे रखी है, वो आज इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन होने जा रही है। दूसरा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी के हवाले से इस वक्त जो है वो 4 फोरम्स के ऊपर महाज गरम है। पहले तो कोर कमांडर की खबर को डिस्कस कर लेते हैं। मामला ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर जो हैं बाबर सलीम सवाती साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा अपना कोर कमांडर पेशावर को कि आप सिक्योरिटी ब्रीफिंग दें, आकर इन कैमरा ब्रीफिंग दे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर। तो उसके ऊपर हमने देखा कि एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। इसमें जो अपना अता तारड़ साहब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और फिर टीवी चैनल्स को एक खबर फीड की गई सोहेल अफरीदी के खिलाफ, फीड की गई सिर्फ उनके एक बयान के ऊपर। तो अब ये जो सिक्योरिटी ज़राए से खबर आई है जी, पहले तो आपके साथ वो खबर शेयर करते हैं कि जो इसमें अपना इन्होंने कहा है, सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने जियो न्यूज़ पर यह खबर चली है कि सोहेल अफरीदी साहब ने जिस तरह से कोर कमांडर पेशावर को तलब किया है, तो उन्होंने कहा कि ये इंतहाई गैर संजीदा हरकत है। और ये सिक्योरिटी ज़राए ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये खबर आई है कि जनाब ये इंतहाई संजीदा गैर संजीदा हरकत है, छोटी हरकत इन्होंने की है सोहेल अफरीदी ने। ये सिक्योरिटी ज़राए कह रहे हैं। मतलब हैरान कुन है कि एक असम्बली एक अपने कोर कमांडर को बुला रही है कि कोर कमांडर आए और हमें सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग दे, जो कि पाकिस्तान का हसास तरीन सूबा, पाकिस्तान का दहशतगर्दी में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला सूबा, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो कि दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर हुई है, उस सूबे का कोर कमांडर जो है वो अगर उसको असम्बली ने तलब किया है तो उसके ऊपर एक महाज खड़ा किया गया है कि जी सोहेल अफरीदी नहीं बुला सकते। इस हवाले से जो सिक्योरिटी ज़राए ने कहा जनाब कि कोर कमांडर को खत पर जो है वो सिक्योरिटी ज़राए ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि केपी असम्बली का खत गैर आईनी है, गैर संजीदा है और गैर जिम्मेदाराना है। और इसमें जो अता तारड़ साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप होते कौन हैं इसको बुलाने वाले कोर कमांडर को। वो कह रहे हैं कि जनाब पहले आप GHQ से रब्ता करेंगे, GHQ अलाउ करेगा तो फिर जो है वो जाके
इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। ये यानी कि टोटल सिनेरियो है कि अब एक इतने संजीदा मामले के ऊपर, इतने हसास तरीन मामले के ऊपर अगर बुलाया गया है तो उस पर जो है वो ये रिएक्शन आ रहा है। तो आगे आप फिर सुहेल अफरीदी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप तो उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुके हैं। अब ये सुनिएगा आप कि इसमें तलाल चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहते हैं कि आपको अफगान से हमदर्दी है तो वहीं अफगानिस्तान चले जाएं, आपको भी उठाकर वहीं फेंकेंगे जहां उन्हें फेंका है। यानी कि ये वो तलाल चौधरी साहब एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जी आप अफगानिस्तान चले जाएं। मतलब इतनी गैर संजीदा गुफ्तगू पाकिस्तान के विफाकी वज़रा, इतनी गैर संजीदा गुफ्तगू पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स के ऊपर आकर करते हैं। ये कोई समझ नहीं आती, कोई अकल में बात नहीं आती, इसकी कोई मंतक नहीं है। उसके बाद अता तरड़ साहब क्या कहते हैं? अता तरड़ साहब कहते हैं कि जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी अफगानिस्तान के तर्जुमान के तौर पर बात कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, संजीदगी का अंदाजा लगाएं। आप इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी की बात करने वाले लोगों की जुबान का अंदाजा लगाएं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी सुहेल अफरीदी ने जो बातें की है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक हैं। पूरी दुनिया ने अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की पुष्टपनाही के सबूत देखे हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन के दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं। कहते हैं कि सुहेल अफरीदी ने झूठ और मुनाफिकत की इंतहा कर दी है। ये अता तारड़ साहब कह रहे हैं। अता तारड़ साहब को शायद मियां नवाज शरीफ का माजी याद नहीं है, मुस्लिम लीग नून का माजी याद नहीं है कि आपको अगर आज देखें, ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको पॉलिटिकल मूव करनी पड़ती है। पॉलिटिकल लोग डायरेक्ट किसी को दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं कर देते। कल को अगर आपको बैठना पड़ेगा, कल को अगर तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव के सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ बैठना पड़ेगा, उसके साथ बात करनी पड़ेगी जिसको आप दहशतगर्द कहते हैं। तो फिर आप किस मुंह से उसके सामने बैठेंगे, किस मुंह से आप उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे? अब एक टीवी चैनल को एक और खबर फीड की गई जनाब, सुहेल अफरीदी के बयान के ऊपर कहा गया कि जी अपना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के शवाहिद के हवाले से गुमराह कुन और हकायक से तोड़ मोड़ कर बयान है। कहते हैं कि सुहेल अफरीदी ने दानिस्ता तौर पर जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में अभाम पैदा करने की कोशिश की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक है। कहा गया कि पाकिस्तान मुतअद्दिद मौके पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनद जो सबूत हैं वो फराहम कर चुका है। पूरा महाज गर्म है सुहेल अफरीदी के खिलाफ। पाकिस्तान का नेशनल चैनल देख लें, इलेक्शन कमीशन देख लें, उसके बाद जो है वो नून लीग तो वैसे ही सुहेल अफरीदी के खिलाफ है, एस्टैब्लिशमेंट तो वैसे सुहेल अफरीदी के खिलाफ है। तो आज इलेक्शन कमीशन में सुहेल अफरीदी के खिलाफ जो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है उससे मुतलिक भी आज समाअत थी, जिसमें अली बुखारी साहब उनके वकील हैं, वो आज पेश हुए हैं 5 रुकनी कमीशन के सामने। और उसमें उन्होंने इस्तदा की है कि जो नून लीग के तरफ से जवाब जमा करवाया गया है वो जवाब पढ़ने की जो वो वक्त दिया जाए, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत को मुलतवी किया है और सुहेल अफरीदी को इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा है। उसके बाद अब ये सारा माहौल गर्म है सुहेल अफरीदी के खिलाफ। उसकी वजह पंजाब का कामयाब तरीन दौरा, उसकी वजह सिंध का कामयाब तरीन दौरा। अब सिंध के कामयाब तरीन दौरे के बाद तो इतने आफ्टर शॉक्स बनते हैं, नून लीग पर इतनी लर्जातारी होना है, पीपल्स पार्टी पर भी परेशानी होनी है, और जाहिर है इनके जो पैरोकार हैं, जिनके पीछे इनकी बागडोर संभालने वाले हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान है सुहेल अफरीदी की इन सारी मूव से। उसके बाद दूसरा एक और अहम खबर है जी कि पीटीआई ने अपने जो अपोजिशन लीडर की तैनाती करनी थी, जिसमें जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने उनकी तैनाती होनी थी। इस हवाले से आज कुछ अपडेट सामने आई हैं। एक तो कौमी असम्बली के अंदर जो है वो पीटीआई के चीफ वेब जो हैं आमिर डोगर साहब, उन्होंने अपोजिशन लीडर की तकरीरी से मुतालिक स्पीकर अयाज सादिक साहब को एक खत लिखा है। उस खत के अंदर वो कहते हैं जी कि अपोजिशन की अक्सरियत महमूद खान अचकज़ई को मुतफ़िका तौर पर कायदे हस्बे इख्तलाफ नामजद कर चुकी है। अपोजिशन लीडर का ओहदा ताहल खाली है। जमहूरी रिवायात के तहत अपोजिशन को अपना कायद मुंतखब करने का हक हासिल है। उसके बाद कहा गया कि कौमी असम्बली रूल ऑफ प्रोसीजर एंड एक्ट 2007 के रूल 39 के तहत फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आप अयाज सादिक साहब की जमहूरी रिवायात देख लें कि एक अपोजिशन लीडर का ओहदा जो है वो कायदे हस्बे इख्तलाफ का ओहदा जो है वो इतने अरसे से खाली पड़ा है और उस पर सिर्फ उनकी नामजदगी नहीं हो रही। जाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट का इसमें मुकम्मल तौर पर हाथ है कि किसी सूरत में जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इसमें जो अपना महमूद खान अचकज़ई साहब
या फिर उसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो मुंतखब हों अपोजिशन लीडर, क्योंकि जब ये अपोजिशन लीडर मुंतखब होंगे तो फिर अपोजिशन के नीचे जितने भी लोग होंगे, जितने MNAs होंगे, जितने सेनेटर्स होंगे, तो उनको बात अपने जो है वो अपोजिशन लीडर की माननी पड़ेगी। और वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, उन्होंने बहुत पहले अपना एक प्लान बताया था कि जनाब हमने कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर हम इस कार्रवाई को ना चलने दें। उन्होंने कहा कि हम अपनी एक अलहदा जो है वो यहाँ पर असम्बली लगाएं, एक अलहदा हम जो है वो यहाँ पर अपना स्पीकर रखें, स्पीकर हाउस हो, वहाँ पर मतलब ओहदा हो स्पीकर का, उसके बाद वहाँ पर तकारीर हो, वहाँ से जो है वो बिल पास किए जाएं। तो उन्होंने पहले ये मामला रखा था कि क्योंकि हमें जो है वो ट्रीट नहीं किया जा रहा, कोई जमहूरी रवैया नहीं अपनाया जा रहा, अदालतें वैसे जो है वो सरेंडर कर चुकी हैं, तो उनका ये मामला था कि एक अलहदा असम्बली लगाएं ताकि यहाँ पर जो है वो टफ टाइम दिया जा सके मौजूदा हुकूमत को। लेकिन PTI के अंदर भी कुछ जो है वो ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि नहीं चाहते कि अपोजिशन लीडर मुंतखब हो, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब या महमूद खान अचकज़ई साहब, वो किसी सूरत के अंदर नहीं चाहते और उनकी अभी भी कोशिशें जारी हैं। बहरहाल सूरत हाल अब दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर तो पुलिस के मुज़ाकरात के तहत इमरान खान साहब के साथ आज मुलाकात करवा दी जाती है तो यकीनन आप आज अडयाला जेल से कोई बड़ी खबर सुनेंगे। सुहेल अफरीदी को पहले जिम्मेदारी मिल चुकी है स्ट्रीट मूवमेंट की, वो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां कर रहे हैं, बड़े शानदार किस्म के उनने जलसे किए हैं, रैलियां की हैं। लेकिन अब मामला होगा कि इमरान खान साहब अगली कॉल क्यों देते हैं। एक खबर ये भी है कि जी अपना 8 फरवरी तक इमरान खान साहब के साथ मुलाकात ना करवाई जाए, क्योंकि 8 फरवरी को इमरान खान ने पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल करने का और यौम स्याह मनाने का ऐलान कर रखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की B टीम का किरदार अदा किया और पूरे पाकिस्तान की जो हक़ राय दही था उसका इस्तेसाल किया और उसको जो है वो चुराया पूरे इलेक्शन को, तो उस पर जो है वो काफ़ी तहरीक इंसाफ के अंदर गम और गुस्सा पाया जाता है। तो तहरीक इंसाफ इसको यौम स्याह के तौर पर मनाने जा रही है। बहरहाल अडयाला जेल में सूरत हाल दिलचस्प होगी, कारकुनान कितनी तादाद के अंदर पहुंचते हैं, पुलिस क्या रिएक्शन देती है, मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।